वक्त बोला हम आपके भाई को कुछ नहीं किए हैं और उसका हाथ थरथरा। और 14 तारीख के करीब हम लोग इकट्ठा उसी वक्त बोला हम आपके भाई को कुछ नहीं किए हैं और उसका हाथ थरथराने लगा। बेगूसराय में बढ़ती हत्या की घटनाओं के बीच लापता हुए छात्र का तीसरे दिन भी कोई सुराग हाथ नहीं लगने से किसी अनहोनी की आशंका को लेकर जहां परिवार वालों की हलक सूख गई है, वहीं गायब छात्र को लेकर जिले में दहशत व्याप्त है। यह मामला सहायक थाना लोहिया नगर क्षेत्र की बताई जा रही है। इस मामले को लेकर पीड़ित की मां मीना देवी ने अपने लापता हुए पुत्र को किसी अनहोनी के शिकार होने के खिलाफ ठोस कदम उठाते हुए उसकी रक्षा की गुहार पुलिस प्रशासन से लगाई है। पीड़ित छात्र जिले के सहायक थाना लाखो क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर के रहने वाले विष्णुदेव सिंह का पुत्र कुंदन कुमार बताया जा रहा है। पीड़ित छात्र का भाई आदर्श सिंह ने बताया कि उसका भाई कुंदन कुमार पिछले 3 माह से लोहिया नगर स्थित लॉज में रहकर बिहार पुलिस में भर्ती होने के लिए तैयारी में जुटा था, लेकिन उसका भाई बीती 13 जुलाई से निगम वार्ड संख्या 28 लोहिया नगर से लापता है। उसने बताया कि वह पटना में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही एक महिला सिपाही से बातचीत करता था, जिस बात को लेकर महिला सिपाही के पति के साथ घटना के लगभग 15 दिन पहले विवाद हुआ था। उसके भाई का कहना है कि घटना के दौरान भी महिला सिपाही छुट्टी लेकर पटना से लोहिया नगर आई हुई थी और उसका पति भी बहाना बनाकर घटना के दिन घबराए हुए लॉज में आया था। उसके बाद पीड़ित छात्र कमरे में खाना बनाना छोड़कर निकल गया, जिसके बाद आज तक नहीं लौटा है। चौथे दिन में पीड़ित छात्र के द्वारा बनाए गए गेहूं की रोटी और सफाई करने के लिए बाल्टी में सर्फ घुले पानी में छात्र के कपड़े चापाकल के निकट पड़ा हुआ है। फिलहाल पीड़ित परिवार किसी अदृश्य अनहोनी की आशंका से दहशत में जीने को विवश है। वहीं ओपी प्रभारी अंबिका प्रसाद ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ित परिवार द्वारा सूचना दी गई है। प्रभारी ने बताया कि चिन्हित आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजने सहित आगे की अनुसंधान जारी रखने की बात बताई है। और 14 तारीख को हम लोग बीएनपी न्यूज के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। 13 तारीख के दिन हमारे भाई करीब 12 बजे रूम से बाहर निकला था और 14 तारीख को हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और 14 तारीख के करीब हम लोग इकट्ठा होने के बाद मैं जमुई डिस्ट्रिक्ट में था और मेरी बहन, मेरी माँ और यहाँ बगल में मेरा मामू का घर है, वो सब आपस में इकट्ठा हुए। साथ में सुशील को लाया गया और गेट में ताला लगा हुआ था और उस जगह उस बाल्टी में हमारे भाई का कपड़ा खुल रहा था, साफ़ होने दे दिया था। और इसके दरमियान जब सुशील को बुलाया गया था तो सुशील से पूछा गया कि तुम मेरे भाई के साथ कुछ किया भी है? तो बोला कि नहीं हम कुछ नहीं किए हैं। तो यहाँ इससे पहले मिला तो वो पहले बोला कि नहीं मिले हैं, तो वो बोला नहीं मिले हैं। तो फिर यहाँ तो जब बोला कि यहाँ की तुम जैसे आप मेरे भाई का फ़ोन नहीं लग रहा है, तुम ज़रूर कुछ जानता होगा। तो सुशील बोला कि नहीं हम कुछ नहीं जानते। मेरी बहन बोली कि नहीं तुमको पता है, तुम्हारे साथ पहले हुज्जत भी हुआ था और आपस में हम सब मिल के समझौता का निदान कर दिए थे, तुमको अगर जो कोई सा बात है तो बताओ। तो वो बोला कि सुशील कि यहाँ पर ही हम रिज्यूम कराने आए हैं, कोई वैकेंसी भरा था ना। तो मेरी बहन बोली यहाँ साइबर कैफ़े खुला हुआ है जो तुम रिज्यूम कराने आया। तो फिर बोला कि नहीं इसके पास लैपटॉप है ना। तो बोला कि तुम झूठ बोल रहा है क्योंकि लैपटॉप तो मेरे 5 दिन से मेरे पास है, तुम बताओ सही से बात क्या है। उसके बाद ताला तोड़ा गया और वो बोला कि वो फिर ये ऐसा बोला। उसके बाद मेरी बहन बोली कि देखो सही से बता दो नहीं तो हम जाते हैं थाना। तो उसके बाद रूम तोड़ा गया, सारा चीज़ देखा गया, रोटी बना के रखा हुआ है और वहाँ कपड़ा खुल रहा है। बगल में जो रूम का पार्टनर था, हाँ एक साथ आपस में मिलजुल के रहता था, वो बोला कि हम सब्जी बनाए हैं, आप रोटी बनाए हैं तो खा लेते हैं। तो बगल वाला लड़का बोला कि बोल रहे थे कि खाना खा लीजिए तो जाइएगा। मेरा भाई बोला कि आधा घंटा में आ रहे हैं तो खाना खाएंगे। उसके बाद 13 तारीख के 12 बजे से करीब 12 बजे 2 बजे के करीब से उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और हम लोग इंतज़ार किए कि अब आएगा और जब नहीं आ सका तो 14 तारीख को हम सब इकट्ठा हुए और थाना में भी प्रक्रिया लगाए, जिसका रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं आया।
कपड़ा सिलने दे दिया और खाना बनाया, और अचानक वो किसी का फ़ोन आया हो या उसका मन हो, किसी कारणवश वो निकल गया। अगर जो किसी कारणवश निकलता तो फिर वो नहीं मिला और उसका मोबाइल स्विच ऑफ बतलाने लगा। कितना दिन से? करीब 3 महीना से। 3 महीने। इसके पहले कहाँ रहते थे? इसके पहले हम लोग वहाँ बगल में रहते थे, करीब 15-20 साल। क्या नाम है आपका? आदर्श सिंह। क्या लगता है इस घटना में आपको? इस घटना में हमें यही बुझाता है कि ये एक साजिश है और ये साजिश को अंजाम दिया गया है, और इसका छोर ना पुलिस को मिल रहा है ना हमें भी पता चल रहा है। लेकिन जो करेंट बात आया था, उतना साल से रह रहे हैं, मेरे भाई के साथ किसी का विवाद नहीं था, लेकिन ये विवाद इसके बाद से ही आया है, जो लड़की के साथ अटैच था। वो लड़की क्या करती है? वो लड़की पहले मेरे भाई के साथ ही बिहार पुलिस का ट्रेनिंग की तैयारी कर रही थी, और उसके बाद उसको बिहार पुलिस में नौकरी हो गया। नौकरी हो जाने के बाद ट्रेनिंग के दरमियान वो लड़की 4 दिन के लिए छुट्टी पर आई। 4 दिन के बाद छुट्टी आई तो फिर हमारे भाई से मिले भी थी। मिलने के बाद जब वो लड़की चल गई तो तब अपना आपका भाई ड्यूटी पे, तो मेरा भाई गायब हो गया। और उसके बाद अगर जो लड़की का लगता है इसमें कि लड़की सक्सेस हो गई तो मेरा भाई को गायब करवा दी। अगर जो लड़की को अपना रोजी रोटी नहीं चल रहा था तो मेरे भाई का इस्तेमाल करके पैसा से वो अपना जीवन यापन व्यतीत कर रहा था। क्या नाम है आपका? आदर्श सिंह। कौन है आप जो गायब हुए हैं? उनका मैं कुंदन का बड़ा भाई हूँ। क्या नाम है आपके भाई का? कुंदन कुमार। उनके पिता का नाम? स्वर्गीय विष्णुदेव सिंह। घर कहाँ है? घर शाहपुर। और यहाँ कहाँ रहते थे? यहाँ इसी लॉज में रहते थे, पढ़ाई कर रहे थे। पंचवटी भवन लोहिया नगर, पीपर वृक्ष, हनुमान मंदिर के निकट।